आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। ठीक है, आप बैठिए। प्रभु आशीष दे आपको। हम लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय देखना है और बच्चन को। आज क्या है? नया साल है। आज क्या है? क्या है आज? नया साल। और हमने क्या है, पिछले बार देखा था कि यीशु मसीह को 25 तारीख को कैसे जन्म हुआ। हालेलुया हालेलुया। उससे पहले हमने देखा था यीशु मसीह क्यों संसार में आया। क्यों आया था संसार में यीशु मसीह? जब आदम हवा ने पाप किया, है ना। शुरू से क्या देखा था कि 6 दिन में परमेश्वर ने पूरे दुनिया को बनाया। उसके बाद जब आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि एक वंश आएगा जो तेरे सर को कुचल देगा। वो कौन था? यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह इस संसार में आया। तो हमने देखा था पिछले बार कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था, है ना। यीशु मसीह का मैंने ये सब फोटो से समझाया था। आशाया ने भविष्यवाणी किया था, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और देखा था कि यीशु मसीह का कैसे जन्म हुआ, है ना। चरनी में जन्म हुआ। स्वर्गदूतों का सर ने क्या किया? स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहों को संदेश दिया था, है ना। और यहाँ पर कुछ ज्योतिषी लोग आए थे यीशु मसीह को मिलने के लिए, आराधना करने के लिए, है ना। और उन्होंने क्या किया? प्रभु को भेंट चढ़ाया। और राजा हेरोदेस ने क्या किया था? बालकों को मरवा दिया था। यहाँ तक देख के हमने क्या किया था? खत्म किया था। हालेलुया। पर हमने ये नहीं देखा था कि यीशु का नाम रखा गया था। देखा था हमने? नहीं देखा था ना। तो आज हम देखेंगे कि यीशु के नामकरण और खतना के बारे में। किसके बारे में? यीशु का खतना और नामकरण के बारे में। हालेलुया हालेलुया। तो जल्दी से लूका 2 अध्याय निकाल लो और 21 से 24 तक मैं पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है? यीशु का खतना और नामकरण के बारे में। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूतों ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। हालेलुया हालेलुया। अब ध्यान से सुनना यीशु के नामकरण के बारे में। देखो मैं क्या है वचन सिंपल से समझाता हूँ, जिससे क्या है कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो, है ना। इतना सिंपल से कोई नहीं बताता है। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करेंगे, खतना के बारे में, पर आज ही खतना के बारे में प्रचार करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मैं बताऊंगा खतना नहीं कराना हमें, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम नहीं देखोगे तो कैसे पहचाना जाएगा। तो अपने बच्चों का नाम रखना है, कैसे रखना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन था। व्यवस्था मतलब नियम के अधीन में यीशु मसीह पैदा हुआ और सब नियमों को पूरा करके उसने क्या किया? हमें एक नया नियम दिया है। हालेलुया। तो हमें नया नियम के अनुसार चलना है। तो इसलिए समझना है। हमने पिछले बार देखा था यीशु मसीह का जन्म कौन सी तारीख को हुआ? 25 तारीख को। कौन सी तारीख को? 25 तारीख को। इसलिए पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है। जो जातियां नहीं भी जानती है वो क्या कहती है? बड़ा दिन हम मना रहे हैं, है ना। तो गांव में बड़ा दिन मनाते हैं लोग, यहाँ पर भी बहुत सारा। लेकिन शहर के लोग क्या बोलते हैं इसको? क्रिसमस। तो क्रिसमस का मतलब क्या है? यीशु मसीह 25 तारीख को जन्मा, इसलिए क्या मनाते हैं? बड़ा दिन। नहीं, क्रिसमस, है ना। क्रिसमस चाहे बड़ा दिन भी बोल रहा है ना। जो नहीं जानती वो क्या करते हैं? बड़ा दिन मनाते हैं। तो जो नहीं जानते हैं वो अपने तरीके से न मनाते हैं, परंतु जो जानते हैं वो क्या मनाते हैं? क्रिसमस, है ना बहन। क्या मनाते हैं? क्रिसमस। हालेलुया। तो कभी भी बड़ा दिन मनाओ या क्रिसमस मनाओ, ये याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह आज के दिन
पैदा हुआ, और हमने बताया था कि कैसे कैसे यीशु मसीह पैदा हुआ, कौन कौन सी घटना घटी, जो हमने पिछले बार वीडियो बनाया था ना, वो यूट्यूब में भी है, तो उसको देखने से सब पता लग जाएगा यीशु मसीह कैसे जन्म आया, है ना। अब देखें क्या देख रहे हैं, नामकरण के बाद। तो यीशु मसीह का जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से लेकर 8वां दिन जब आया तो उसका नाम क्या रखा गया, यीशु। यीशु का मतलब क्या होता है, परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। यीशु का मतलब है परमेश्वर हमारे, हालेलुया। पिछले बार बताया था ना, याद है, देखो कि बच्चों को भी याद है, हालेलुया। अब क्या चाहिए, इतना सरल है ना, बच्चों को भी याद है, परमेश्वर हमारे। इमैनुएल का मतलब भी होता है परमेश्वर हमारे, दोनों नाम का मतलब एक ही होता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था कि इसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, नए नियम में क्या रखा गया नाम उसका, यीशु, पर दोनों नाम का मतलब, अब लव को हिंदी में प्रेम बोल दो या प्यार कर बोल दो, है ना, मतलब तो एक ही है। तो वैसे ही नाम चेंज हुआ, मतलब एक ही है, तो उसका नाम क्या रखा गया, यीशु। अब 25 तारीख से अंगुली पे गिनो, तो 8 दिन गिनोगे अंगुली पे 25 तारीख से लेकर, तो 8वां दिन कौन सी आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखो 25 तारीख को जन्म हुआ है यीशु मसीह, तो 25 से देखो 25, 26, 27, 28, 29, है ना, उसके बाद 30 और 31 और आज क्या है 1 तारीख, आज क्या है 1 तारीख, तो 8 दिन जोड़ोगे तो क्या हो गया, आज हो गया। तो आज के दिन यीशु मसीह का नाम रखा गया था, क्या रखा गया था, खतना भी हुआ था, नाम भी रखा गया। तो आज क्या है 1 तारीख, मतलब नया साल। उस समय सारी जातियाँ क्या करते थे ना, भैया तुम तो दूसरे देश को, हम दूसरे देश के, तो कोई अप्रैल में नया साल मना रहा है, तो कोई जून में मना रहा है, तो कोई गर्मी में, तो कोई ठंडी में, है ना। परमेश्वर ने देखो ऐसा क्या कर दिया, अपने पुत्र के नाम से सबको एक ही कर दिया। अब एक ही दिन होगा नया साल, जो आज का पूरी दुनिया में नया साल, चाहे वो यीशु मसीह को मानता है नहीं मानता है, आज ही के दिन नया साल मनाया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी भाई क्या बोला, परमेश्वर हमारा प्रेम है, सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया, हालेलुया। तो कभी भी खुशी मनाए तो इस बात को याद रखना है कि हम नया साल किसके लिए मना रहे हैं, यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह का क्या हुआ था, खतना हुआ था। 21 पढ़ना, क्या लिखा है 21 में, क्या लिखा है 21 में, क्या लिखा है, उसके खतने का समय आया, क्या है उसका, यीशु मसीह के खतना के समय आया। तो क्या लिखा है, ऐसा क्यों हुआ, उत्पत्ति 17 की 12 में परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था अब्राहम को, किसको, किसको, क्या लिखा है, पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो, और या परदेशियों को जो रुपया देकर जैसे दास होते हैं मोल लिया जाए, जिसको हम पहले क्या करते थे लोग, दास खरीदते थे, नौकर है ना अपने लिए, कोई उसकी पत्नी है तो पत्नी तो क्या होती है, आलसी हो जाती है, तो चलो भैया दासी खरीद दी है ना, खाना बना के देगी। अभी भी होता है, भले दासी नहीं होती है, पर क्या है वो अपने घर में रहेगी, आएगी, खाना बनाएगी, पैसे लेगी, जाएगी, है ना। तो वैसे दास क्या कह रहा है, ऐसे पुरुष भी जब 8 दिन को हो जाए तो उसका क्या किया जाएगा, खतना किया जाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया था, किसको, अब्राहम को। और यहाँ पे लिखा है लेवी व्यवस्था 12 के 2 और 3 पढ़ते थे, यहाँ पे क्या लिखा है, इजराइलियों से कहा कि जो स्त्री गर्भवती हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। कितने दिन तक, जिस प्रकार वो ऋतु मतु में होकर अशुद्ध रहती है, और 8वें दिन लड़का का खतना, ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। अगर किसी के लड़का हुआ है तो उसको क्या करना है, 7 दिन रहेगा, 8वां दिन उसको शुद्ध करने के लिए, किसके, लड़का को शुद्ध करने के लिए उसका नाम रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, नाम रखा जाएगा। मतलब खतना होता था और उसी दिन नाम भी रखा जाता था, समझ रहे हो ना। क्या लिखा है यहाँ पर, तो 8वां दिन जब यीशु का आया तो उसका नाम क्या रखा गया, यीशु। जब लड़का 8 दिन का हो गया, तो जैसे आज 8वां दिन है, तो आज का दिन उसका क्या नाम रखा गया, यीशु नाम रखा गया। क्या लिखा है, उसका नाम यीशु रखा गया, हालेलुया, हालेलुया।
जैसे कि यहाँ पे लिखा, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। ये नाम स्वर्गदूत द्वारा गर्भ में आने से पहले बता दिया गया था। क्या कहा था स्वर्गदूत ने मरियम से कि तेरा एक पुत्र होगा और तो उसका नाम, जैसे लूका हम 1 अध्याय और 30-31 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। जब स्वर्गदूत आया था मरियम के पास तो क्या कहा था, तेरा एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इन लोगों ने क्या किया, इस वचन को माना और यीशु का नाम रखा गया। उस लड़के का नाम क्या रखा गया, यीशु। 22 में क्या लिखा है, 2:22 में, उसे प्रभु के सामने लाए। क्या कहा गया है कि उसको प्रभु के सामने लाए गए। लव्य व्यवस्था में लिखा है, क्या लिखा है, अगर हम 12 अध्याय लव्य व्यवस्था 2 से 8 तक पढ़ते हैं तो ध्यान से सुनो क्या लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, इजरायलियों से कहा कि जो स्त्री गर्भवती हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वो ऋतुमती में होकर अशुद्ध रहती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वो स्त्री अपने शुद्ध करने के रुधि के में 33 दिन और गिन ले, और जब तक उसके शुद्ध होने जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वो ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती सी अशुद्धता 14 दिन लगेगी, और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधि में रहे, और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो जाए तब चाहे उसका बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वो होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा और पाप बलि के कबूतर का 1 बच्चा और पंडुके का मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसके यहोवा के सामने भेंट चढ़ाने और उसके लिए प्रायश्चित करे, और वो अपने रुधि के बहने के अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का या लड़की उत्पन्न हो उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने का पूंजी ना हो तो पंडुकी का कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि के लिए और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वो शुद्ध हो जाएगी। हाला क्यों कर रहे हो, हालेलुया, हालेलुया। तो ये पुराने नियम का कुछ वचन था। अगर किसी की लड़की होती थी तो डबल गिनता था, मतलब 8 नहीं, कितना 14, मतलब 7 दूनी 14 हो गया, यानी तो 2 गिना है ना, 2 हफ्ता हो गया ना, 1 हफ्ता लड़का के लिए और 2 हफ्ता लड़की के लिए। 40 दिन लड़के के लिए था तो 40 दूनी 80 दिन हो गया, है ना। तो ऐसे नियम था पुराने नियम में। तो यीशु मसीह व्यवस्था का क्या था, अधीन था, तो इसलिए क्या है इस सारी व्यवस्था को मानना पड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। जैसे प्रभु की व्यवस्था में लिखा है हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। निर्गम 13:2 में लिखा है, क्या मनुष्य के क्या पशु के, इजरायलियों में जितने अपनी माँ के जेठे हो यानी बड़े हैं वो मेरे लिए पवित्र माना है, वो मेरा ही है। और गिनती 3:13 में लिखा है, क्या लिखा है, सब पहलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में से सब पहलौठों को मारा उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इजरायलियों के लिए सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराए, इसलिए वो मेरे ही ठहरेंगे, मैं तो ये हवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर पता है सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे लिखा है पंडुकों का 1 जोड़ा। इसका मतलब क्या है, वचन में लिखा क्या कहता है, लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, कि जो जिनके पास पैसे नहीं है, जैसे बकरी के बच्चा चढ़ाने के लिए, भेड़ की बच्चा है ना, तो वो क्या करें, छोटा भेंट लेके आए। क्या है, पंडुकी और कबूतर के बच्चे चढ़ा सकते हैं। तो यीशु मसीह के माँ बाप क्या थे, कोई अमीर नहीं थे, राजा के घर में पैदा नहीं होता, वो गरीब थे, वो बड़े ही थे। क्या थे, वो बड़े ही के काम करते थे। तो इसलिए कबूतर के बच्चे को क्या किया, उन्होंने शुद्ध के लिए परमेश्वर को दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के वचन को
माना। हालेलुया। जो जो वचन में लिखा है उसके अनुसार उन्होंने नियम अनुसार किया। किसने किया? यीशु के माता पिता ने। और यीशु का नाम उस समय तो नहीं रखा गया था, परंतु 8वां दिन रखा गया। और 40 दिन के बाद क्या हुआ? 40 दिन जब पूरे हो गए तो उन्होंने जो जो नियम था, विधि था, जो पुराना नियम में लिखा है उसके अनुसार उन्होंने क्या किया? प्रभु को बलिदान चढ़ाया। जैसे भेंट, जैसे क्या कहते हैं हम लोग भेंट। तो अब हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या खतना कराना? नहीं, हमारे लिए खतना किसी भी बच्चे को नहीं कराना है। वो सब परमेश्वर ने क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। क्या कर दिया? यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अगर हमारे बच्चे होते हैं तो उनको खतना नहीं कराना है। खतना के बदले क्या करें? घर में प्रार्थना रखें। 8वां दिन घर में क्या करें? प्रार्थना रखें। और चाहे तो आप 40वां दिन भी रख सकते हो, पर ऐसा कोई नियम है नहीं। परंतु एक खुशी के लिए हम घर में क्या करें? अपने घर में प्रार्थना रखें। जब हमारे बेटा हो या बेटी हो तो एक प्रार्थना घर में रखना बहुत ही जरूरी है। और उसको क्या है? आशीष के लिए, उसके बच्चों को बड़े होने के लिए ये सब प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? खतना के बदले क्या है? बपतिस्मा। बड़े लोगों के लिए क्या है? बपतिस्मा। कैथोलिक में क्या करते हैं? बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, परंतु बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना। हाँ, अगर हम बपतिस्मा की जगह क्या शुद्धिकरण के लिए कर सकते हैं। जैसे 8वां दिन क्या करें? घर में प्रार्थना रखें, उनके लिए प्रार्थना करें। परंतु जब हमारा बच्चा बड़ा होता है तभी हमें बपतिस्मा उनको देना चाहिए। अगर उसका मन है तब, मन नहीं है तो बलाते नहीं देना है। क्योंकि जो विश्वास करेगा उसका बपतिस्मा होना चाहिए। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। अब देखो हमारे लिए क्या है? खतना और बपतिस्मा के बारे में मैं थोड़ा सा समझा के उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कुलुसियों 3:11 में क्या लिखा है? लिखा है उनमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगनी और ना स्कुति, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। मसीह सब कुछ है। मायने ये नहीं रखता कि हम क्या है खतना यहूदी खतना करा लिए तो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानेंगे तो थोड़ी स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं, खतना मायने नहीं है। हम लोग क्या है? ना तो नीच ना ऊंच है, कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। गलातियों 5:2 में लिखा है क्या लिखा है? देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ, यदि खतना कराओगे तो मसीह से कुछ लाभ ना होगा। अगर खतना कोई अपने बच्चों कराता है ना, तो उसका क्या है? मसीह से कोई लेना देना नहीं है ना। चाहे प्रभु में आने के बाद भी खतना का मतलब पता क्या है? ऊंच नीच होता है। खतना मतलब तो ऊंच है, मैं नीच हूँ, ऐसे वैसे ये सब होता है, जातियाँ होती है। प्रभु में आने के बाद अगर हम बोलते हैं कि हम ये जाति हैं, हम वो जाति हैं, तो हम बड़े जाति के हैं, तुम छोट जाति के हो, तो तुम्हें मसीह से कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मसीह में जाति नहीं मानी जाती है। सब क्या है? सब मसीह है। सब परमेश्वर के क्या है? संतान है। कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, सब क्या है? एक समान है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए क्या कह रहा है? अगर तुम अगर ये कहोगे कि मैं ऊंच हूँ, मैं नीच हूँ, है ना, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, तो मसीह से तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए क्या है? मन बदलना है। हालेलुया। एक और वचन क्या है? कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 7:19 में क्या लिखा है? ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। हालेलुया। खतना कुछ नहीं है, जाति वो कुछ नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा मानना सब कुछ है। हालेलुया। ये ध्यान रखना है। मरकुस 16:16 में क्या लिखा है? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो हमने बपतिस्मा ले लिया, इसका मतलब हमारा खतना आत्मा का खतना हो गया। हालेलुया। विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। रोमियो 10:9-10 क्या लिखा है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू नीचे उद्धार। हालेलुया।
क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। उसमें ये माने नहीं करता तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे ये जाति के हो, चाहे वो जाति को, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो कोई बदमिसवा लेगा उसी का विश्वास, बदमिसवा, उसके बाद क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो बिना ट्रेनिंग के किसी को क्या कर देंगे, पुलिस वाला फौज बना देंगे तो क्या होगा? सेना जाएगा लड़ने के लिए, वो खुद ही मर जाएगा। तो इसलिए क्या है, पहले विश्वास करना है, फिर बदमिसवा लेना है और अंगीकार करना है ना। हे प्रभु, हम पापी थे, आप हमारे लिए आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठे। मैं आपको छोड़ कहीं मैं संसार में दूसरे के पीछे नहीं चलूँगा। तो बदमिसवा लोगे तो तुम्हारा उद्धार, और जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार। एक और वचन क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 22:16 में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बदमिसवा ले और उसका नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर अपने पापों से, अपने पापों को धो दे। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम क्या करता है? यीशु मसीह का लहू पापों से धोता है, परंतु उसको धोने के लिए क्या है? कुछ परमेश्वर का नियम है जो उसको मानना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे विश्वास तो कर लिया, बदमिसवा क्या बोल रहा है? उठ बदमिसवा ले और उसके नाम लेकर, यीशु के नाम से अपने पापों को। हम सोचते हैं कि भैया हम तो गलत काम करते नहीं हैं तो हम पापी थोड़ी हुए। नहीं, जो कोई प्रभु के नाम नहीं लेता है, बदमिसवा नहीं लेता, वो सब क्या है? पापी है। बदमिसवा से क्या होता है? हमारा उद्धार। बदमिसवा का मतलब एक कपड़ा है। सोचो बहुत बड़ी भीड़ है स्वर्ग में और सब वाइट वाइट कपड़े पहने हुए हैं, और उसमें क्या कर दे? एक लाल कपड़ा पहन के खड़ा करवा देंगे तो 2 कोस दूर भी होगा ना तो भी दिखाई दे देगा कि लाल कपड़ा वाला वो खड़ा है। जब परमेश्वर आएगा ना देखने के लिए तो वही देखेगा कौन वाइट कपड़ा पहना है, मतलब कौन सी कपड़ा पहना है, कौन कपड़ा नहीं पहना है। तो वहाँ पर स्वर्ग में कपड़ा दिया जाएगा, जो कपड़ा पहने रहेंगे तो उनका तो है ना, और परंतु जो कपड़े नहीं पहने हैं उनका क्या होगा? उसको साइड में कर दीजिए बोलेगा उसका हाथ पैर बांधो और उसको, उसका जगह वहाँ पर है। हालेलुया। लाल कपड़े पहन के जाओगे तो क्या होगा? दूर से पहचान में आ जाओगे। तो इसलिए क्या कह रहा है? विश्वास करेगा, जो बदमिसवा लेगा उसका उद्धार। उद्धार का मतलब होता है बीच में जितना सब पाप हुआ है सब खत्म। हालेलुया, हालेलुया। तो बदमिसवा लेना बहुत जरूरी है। और एक और वचन क्या लिखा है? गलातियों 3:27 में, मैं तुम में से जितनों ने मसीह में बदमिसवा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। बदमिसवा जब हम लेते हैं तो उसी समय मसीह को हम पहन, मसीह के जो कपड़ा है हम क्या कर दिए? पहन लिए है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा तो हमें भूलेगा नहीं। हालेलुया। परंतु ये नहीं कि बदमिसवा ले लिया, अब भैया हम दारू भी पी रहे हैं और क्या है व्यभिचार भी कर रहे हैं, गलत रास्ते भी चल रहे हैं, तो उनको भी नहीं ले जाएगा। विश्वास, बदमिसवा और उसके बाद क्या है? पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक वचन और, कुलुस्सियों 2:12 क्या लिखा है? और उसी के साथ बदमिसवा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। जब आप बदमिसवा लेते हैं तो मसीह के साथ क्या है? हम जैसे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी भी उठा, तो हम बदमिसवा के द्वारा क्या होते हैं? गाड़े जाते हैं। जितना हमारे गलतियां है, पाप है, वो सब हमने अंगीकार कर लिया है। प्रभु, हम अपने पापों को मानते हैं, हमने विश्वास किया और इसका निशानी ये है कि हम यीशु के नाम से बदमिसवा ले रहे हैं। तो परमेश्वर भी गवाह हो जाता है, स्वर्गदूत भी गवाह होते हैं और जो विश्वासी आपके साथ होते हैं वो भी गवाह होते हैं कि हम इसका गवाह हैं। हालांकि शादी होता है ना, तो शादी में गवाह होते हैं ना, 2-3 लोगों को आगे बुलाया जाता है, आओ भैया साइन करो, है ना, कि हम गवाह हैं, है ना। और उनका जब तक वो मृत्यु नहीं होता जब तक वो गवाह बने रहेंगे, है ना। तो इसलिए क्या है, बदमिसवा भी एक गवाही के रूप में है कि भैया हम शैतान के साथ थे, सब उल्टा सीधा काम सब कर रहे हैं, है ना, उल्टा भी कर रहे हैं, सीधा भी कर रहे हैं, कभी धर्म का काम कर लिया, कभी पाप कर लिया, अब मुझे
प्रभु के बारे में पता चला कि यीशु मसीह क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है, तो हम उसका निशानी है मैं शैतान के राज्यों को छोड़कर मैं प्रभु में आ गई। और इसका निशानी क्या है? बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है, सिर्फ विश्वास ही काफ़ी नहीं है, बपतिस्मा लेना भी बहुत ही। अब सोचते हैं कि भैया हम बपतिस्मा का ले लेंगे ना तो हम अपनी लड़कियों को शादी नहीं कर सकते, बच्चों को शादी नहीं करो। मैं कहने का मतलब है तुम आसमान से थोड़ी टपक के आए हो, हिंदू में से तो आए हो ना। मैं भी हिंदू हूँ, तुम भी हिंदू हो। हिंदू में करना चाहते हिंदू में करो, मुस्लिम में करना चाहते मुस्लिम में करो, प्रभु में करना चाहते प्रभु में करो, है ना। परंतु तुम्हारा विश्वास कैसा है उसको ध्यान रखना है। हालेलुया। देखो परमेश्वर फूट डालने नहीं आया, झगड़ा लगाने नहीं आया, मेले मिलाप कराना है ना। आपने कहीं भी शादी करना कर सकते हो, परंतु तुम्हारा उधार खो ना जाए इसलिए क्या है बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी। कल जाओगे बोलोगे, परमेश्वर आएगा पूछेगा तुमने कपड़ा क्यों नहीं पहन के आया, तो जैसे उसका मुंह बंद हो गया था ना, बोला हे मित्र तू कपड़ा क्यों नहीं पहन के आया, सबको तो फ्री में दिया गया था कपड़ा, तू क्यों नहीं पहना। तो उस दिन तो बोलेंगे भैया उस दिन तो हमारी शादी थी ना तो हमने लड़की देखने गए थे। क्या हो गया था, उस आदमी का मुंह बंद हो गया था। जब परमेश्वर पूछ रहा था कि तू कपड़ा क्यों नहीं पहना, तो कुछ जवाब ही नहीं है। वो किससे पूछ रहा था पता है, जो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, फायदा के लिए जो आते हैं उनसे बोलेगा कपड़ा क्यों नहीं पहना। जिस दिन कपड़ा बांट रहा था परमेश्वर उस दिन तो तुम पता नहीं कहाँ थे, मतलब जिस दिन बपतिस्मा मिल रहा था उस दिन तुम तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, है ना। हालेलुया। एक वचन रोमियो 6:4 क्या लिखा है, सो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया है वैसे हम भी नए जीवन से चाल चले। बपतिस्मा तो ले लिया, हमारा चाल कैसा है, हमारा विश्वास, विश्वास से क्या होता है चाल चलन बदलता है। क्या होता है, ये नहीं कि पहले भी हम दारू पीते थे और बपतिस्मा लेने के बाद भी दारू पी रहे हैं, तो वही है जो कपड़े पहन के स्वर्ग में नहीं गए, है ना, लंगे चले गए, है ना। ये तो कपड़ा होता ही है। एक और कपड़ा होता है जो परमेश्वर आदम को दिया था। आदम नंगा था पर बाइबल क्या कहती है, उसको पता नहीं चलता था कि वो नंगा है, उसको लगता कितना सुंदर कपड़ा, स्वर्ग का कपड़ा दिया था परमेश्वर ने पहनने के लिए उसको। पता है आपको बाइबल में स्वर्ग का कपड़ा आदम को पहनाया गया था। पहले अंधा था वो, पहले नहीं पता था कि यहाँ पर जाएंगे तो ठोकर लग जाएगा, क्या खाना है। परमेश्वर ने उसको ये आंखें खुली थी, पर अंदर की जो आंखें हैं ना, एक आदमी की आंखें जो स्वर्गीय आंखें होती है, वो क्या हो गया था उसका, संसार का आंखें फिर खोलना पड़ा। शैतान आके संसार का आंखें खोल दिया, ले भैया ये खाओ, तो उनकी आंखें खुल गई। पहले क्या आंख नहीं था पहले भी आंख था। तो वैसे क्या है संसार के लिए क्या है अपनी आंखें बंद करो, स्वर्ग के लिए क्या अपनी आंखें खोलो। हालेलुया। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है, हमारा नया जीवन क्या है, हमारा चाल चलन कैसा है, ये ध्यान रखना है। उसको हिलाओ मत, उसको मत हिलाओ। हालेलुया। तो इसलिए क्या है ध्यान रखना है, यीशु मसीह के जो माँ थी और उसके पिता थे, जब व्यवस्था के सारे काम में पूरा कर लिया तो लूका 2 अध्याय और 19-40 में लिखा है, जब वो प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हालेलुया। और उसके बाद क्या हो गया, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब 27 साल का उम्र हो गया तो उन्होंने क्या किया, शुभ समाचार लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले क्या करते थे, उपवास, प्रार्थना, प्रभु के साथ जीवन बिताना। आपको भी ऐसे करना बहुत ज़रूरी है ना। तो इन्होंने क्या किया, और जब परमेश्वर का वचन प्रचार करना स्टार्ट किया तो बहुत से लोग आते थे। परमेश्वर ने क्या किया, मुर्दों को, यीशु मसीह ने मुर्दों को क्या कर दिया, जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, जिनकी आंखें नहीं थी उनको परमेश्वर ने आंखें दिया, सूखे हाथ वाले जिसको क्या कर दिया था और वो पैरालाइज हो गया था पैर हाथ, वैसे लोगों को क्या किया प्रभु ने चलाया। शैतान, पता है आपको, बचपन से शैतान लोगों को पकड़े हुए थे, बचपन से। एक आदमी था 38 साल से, और बताओ 38 साल कितना होता है। हमें एक दिन बुखार लग जाता है तो क्या हाल होता है ना, क्या हाल होता है, एक दिन बुखार लग जाता है।
38 साल से सोचो बीमार था वो, शैतान ने उसको परेशान कर रखा था। परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया। यही काम करता गया और कहा कि देखो भैया अपने चाल चलन सुधारो, प्रभु के तरफ फिरो। अगर सुधारने का मतलब क्या था, जो विश्वास करते थे बदमिशवा लेते थे वो निशानी हो जाता था, है ना। पता है ये प्रचार करता रहा प्रभु पूरे दुनिया में, पूरे इजराइल में, आसपास एशिया इधर उधर भी करता रहा। परंतु शैतान को ये बात हजम नहीं हुई। उसने क्या किया, लोगों के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया और यीशु मसीह को पकड़ा और सूली पे चढ़ाया। यीशु मसीह सूली पे चढ़ना सब पता था यीशु मसीह को, आप लोगों ने पढ़ा भी है ना। उनको पता था, क्या बोल रहे थे, मैं तुम्हारे पापों के लिए अपना प्राण दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि कोई मेरा प्राण छीन लेगा, नहीं, कोई नहीं छीन सकता। मेरे प्राण पे मेरा अधिकार है, इसको मैं दे भी सकता हूँ और वो ले भी सकता हूँ। और कहा कि मैं दे रहा हूँ और 3 दिन के बाद फिर उसको वापस ले लूँगा। और ऐसा ही हुआ ना, प्राण तो देना, चलो ये यीशु मसीह ने कहा, परंतु लोगों ने क्या किया उसके साथ, जो अभी भाई ने बताया है ना, मारा पीटा, है ना, कीले ठोके। शैतान फिर लास्ट में बोल रहा था तो परमेश्वर का पुत्र है। उसको पता लग गया था कि मैंने क्रूस पर चढ़ा के नहीं उसको गलती कर दिया। अब ये आएगा और नरक में क्या करेगा, वो तो हमारे ही थे, वो सबको निकाल के ले जाएगा। पृथ्वी के दिन गया था 3 दिन पृथ्वी के नीचे, 3 दिन मर के क्या क्या सो तो नहीं रहा था यीशु मसीह, 3 दिन गया था। और जो बंदी आत्माएं बंदी बना के रखा था शैतान ने, उनको भी छोड़ा दिया। हालेलुया, बाइबल ऐसे करते हैं, उनको भी छोड़ा दिया। पर कहने का मतलब है, जो लोग यीशु मसीह को मार रहे थे, यीशु मसीह क्या बोल रहा है, हे पिता इनको क्षमा करो। मतलब यीशु मसीह ने माफ़ कर दिया। सोचो इतना महान परमेश्वर है। आज किसी के लिए अगर कोई गालियाँ दे देता है तो बर्दाश्त नहीं होती है, किसी को भी, मेरे को भी नहीं होता है, किसी को भी नहीं होता है। पर यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने जीवन बिताया है वैसे तुम भी बिताओ। जैसा मेरा जीवन पवित्र है वैसा तुम्हारा जीवन भी पवित्र हो जाए। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। और यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा और उसकी चेलों को दिखाई दिया, फिर 500 लोगों को दिखाई दिया, 12 चेलों को, हजारों लोगों को, मतलब ऐसे। और आने वाले समय में भी दिखाई देते रहे। आज भी यीशु मसीह बहुत से लोगों को दिखाई देते हैं, आपको भी दिखाई देते हैं, है ना। कुछ स्वर्गदूत भी दिखाई देते रहे, ज़्यादा बच्चों को दिखाई देते हैं, है ना। हालेलुया। बच्चे का मन साफ होता है, इसलिए अपना मन साफ करो ना, आपको भी दिखाई देने देंगे। अगर चाहते हो ना यीशु मसीह को देखना, तो अपने आप को क्या करो, मन को साफ करो, आपको भी दिखाई देंगे। हालेलुया। पौलुस को भी दिखाई दिया, है ना। पौलुस कितने साल के बाद आया विश्वास में, तब उसको दिखाई दिया। बहुत से लोगों को दिखाई दिया, आज भी बहुत से लोगों को दिखाई देते हैं। बहुत से रोजाना आपके घर में यीशु मसीह आते हैं, बोलते हैं प्रार्थना करो, है ना, मुझसे मांगो। परमेश्वर देने के लिए बोल रहा है, मुझसे मांगो। मांगते ही नहीं हम लोग, एक बार मांगेंगे, 2 बार मांगेंगे, भूल जाएंगे, फिर छोड़ो, है ना। मिल भी जाता तो फिर भूल जाते हैं, नहीं मिल जाता खटखटाओ। यीशु मसीह ने कहा ना, खटखटाओ उसके लिए, प्रार्थना करो। वो खाली बोलता प्रार्थना करो, प्रार्थना करोगे सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, ईमानदारी से अपने काम करो, सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया था, अपने चेलों को आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया, सारे जगत में जाकर, यानी पृथ्वी की छोर तक कहीं भी जाओ, मेरा क्या शुभ समाचार प्रचार करो। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है और वो बादल लेने के लिए आएगा, परंतु उससे पहले जो कोई विश्वास करेगा, बदमिशवा लेगा, उसका उद्धार, जो कोई अपने मुंह से प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा, उसका क्या होगा, उद्धार। उद्धार एक ही कर सकता है, यीशु मसीह, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार उसी का है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने प्राण देकर क्या किया है, मोल लिया है। हमें अपने प्राणों से हमें क्या कर दिया है, मोल लिया है। और जो विश्वास करेगा, बदमिशवा लेगा, उनका उद्धार होगा। परंतु जिनका उद्धार हो गया है, अगर वो शुभ समाचार सुनाते हैं, तो परमेश्वर कहता है मेरे पास प्रतिफल भी है। हालेलुया। हालेलुया। वो वैसे थोड़ी छोड़ देता है, बोला मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें प्रतिफल भी दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे प्रकाशित वाक्य में पढ़ना, बहुत सारे प्रतिफल है। पता नहीं कौन कौन सी, बहुत तरह तरह के मुकुट भी है, जिसमें 3-4 ही मुकुट के बारे में बताया गया है। और भी बहुत सारी मुकुट है, और भी बहुत सारे क्या है, अधिकार है, प्रतिफल है ना,
जो बड़े बड़े जो क्या है परमेश्वर के दास लोग हो गए, बड़े बड़े विश्वासी हो गए, जो प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो एक दो ही आत्मा बचाते हैं उनके लिए छोटा रखा है, लेकिन रखा है उनके लिए भी। हालेलुया, हालेलुया। परंतु लज्जा की बात उनके ऊपर हो गई जो दानियेल में लिखा है कि जिनको एक भी नहीं मिलेगा जिनको एक भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, है ना, वो उनका नाम धराई होगा। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु कम से कम मेरे को एक प्रतिफल मिले, मतलब एक गिफ्ट तो हमें मिले, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम लाजाओ, मतलब हमारा नाम धराई स्वर्ग में ना हो, इसलिए क्या है प्रभु का शुभ समाचार प्रचार करना है। बोलो हालेलुया, जय मसीह की।